क्वार्टर फाइनल शुरू होने वाला है। जनाबे वाला अभी कस्टम और MPCL की टीमों के दरमियान, क्योंकि बहुत ही अच्छा मैच 1-0 से MPCL जीत रही है। हाफ टाइम के बाद दोबारा मैच शुरू होगा और ये जो तीसरा क्वार्टर है, आप देखें कि कस्टम की टीम भी आउटस्टैंडिंग खेल रही है। बड़ा आला मूव कस्टम की टीम ने भी बनाए हैं। उनके कोच दानिश कलीम साहब, मोहम्मद अली साहब और नईम बिलू, और टेक्निकल स्टाफ हमारा शौकत मलिक साहब, मोहम्मद रफ़ीक खान और अंसर साहब हैं, जिनका तल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। और इस टूर्नामेंट के अंपायर मैनेजर राशिद महमूद भट्ट, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अंपायरों को गाइड किया और बड़ी अच्छी अंपायरी करवाई जा रही है इस टूर्नामेंट में। और अभी दोनों अंपायर ग्राउंड में मौजूद, तीसरा क्वार्टर शुरू होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि कमेंट्री बॉक्स में मोहम्मद नदीम खान लोधी साहब भी मौजूद हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इनकी बड़ी काविश, जिन्होंने वीडियो एनालिसिस पाकिस्तान हॉकी के लिए बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं। अभी ये तीसरा क्वार्टर शुरू होने वाला है। टेक्निकल ऑफिशियल, और ये तीसरा क्वार्टर शुरू। बॉल MPCL के पास, और अब मैं जनाब मिर्ज़ा साहब को देता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। ये आप बताएं इस मैच के बारे में और कमेंट्री करें। थैंक यू। आज का कांटेदार जा रहा है। दोनों टीमें अच्छे खेल का मुजाहरा कर रही हैं और एक दूसरे को बहुत बहुत लेकर रही हैं। खिलाड़ी जो बाहर में टाइम हो गया है। MPCL एक और बोल के मोहम्मद नदीम लोधी। 1122 बुला लो, इसे दाले ठीक सा टीम आ रही होती। और ट्राई और बॉल। शुक्रिया नदीम खान लोधी साहब। और
ये कस्टम की टीम को फॉल मिला है। हॉकी पे हॉकी मारी गई, जिसकी वजह से FPCL के फुल बैक के पास बॉल, ये लेफ्ट फुल बैक के पास है बॉल, फिर राइट फुल बैक के पास, और बॉल आगे लेकर आ रहे हैं, और बॉल राइट आउट के पास बॉल, MPCL के खिलाड़ी के पास बॉल, और ये अभी भी आप देखें चोट लगी है MPCL के खिलाड़ी को। देखते हैं, अभी अंपायर ने टाइम आउट लिया है। नंबर 9 आपस में टूर्नामेंट नहीं कराया था। और मैच शुरू, मैंने कहा मैच शुरू किया जाए। लाइव स्ट्रीमिंग ही था अब तक। और कैसे बोल मारे और MPCL के पास बॉल राइट आर्म के पास, राइट आर्म से नंबर 5 को ग्रीन कार्ड, MPCL के सेंटर हाफ को ग्रीन कार्ड, जो कि कैप्टन भी हैं। और मैच शुरू और कॉर्नर। MPCL की टीम ने अटैक किया हुआ है मिर्जा साहब, बिल्कुल, और अभी कार्ड हो गया है सेंटर हाफ को, मेन प्लेयर को जी। बॉल राइट फुल बैक के पास, राइट फुल बैक से राइट हाफ से राइट आउट की तरफ बॉल फेंकना चाहते थे राइट हाफ, और बॉल कस्टम के फुल बैक ने रिसीव की, और फिर बॉल आउटसाइड क्रॉस कर गई है और कॉर्नर। कॉर्नर है। अब देखते हैं MPCL के खिलाड़ी क्या करते हैं। ये बॉल राइट आउट के पास, राइट आउट से फिर राइट हाफ के पास बॉल, और ये ट्राई गोलकीपर ने बड़े अच्छे तरीके से सेव किया, और अभी तक बॉल MPCL के खिलाड़ी के पास, अब कस्टम के फुल बैक के पास बॉल, और बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई है। मैं ये समझता हूँ दानिश कलीम बड़ा अच्छे तरीके से खिला रहे हैं टीम को। मेरे ख्याल में अभी चाय भी पी रहे हैं और बड़े जज्बाती तरीके से खिला रहे हैं टीम को। तो देखें रिजल्ट क्या आता है। अभी तक बड़ा अच्छा मैच, 1-0 MPCL 1 कस्टम 0, और ये कॉर्नर MPCL को मिला है, क्योंकि डिफेंडर की हॉकी को लग के बॉल बाहर गई है, जिसकी वजह से अभी भी बॉल फुल बैक के पास, फिर राइट हाफ के पास बॉल, और ये मैं समझता हूँ कि ये अंदर ही खेलेंगे, और वही हुआ जो मैंने कहा था, अंदर बॉल खेली, और ये ट्राई और पोल को लाके बॉल वापस। कस्टम टीम की खुशकिस्मती, गोलकीपर बहुत अच्छा खेले हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती भी होती है कस्टम। जी, दोनों टीमें अच्छा खेल पेश कर रही हैं। कस्टम ने भी क्योंकि जूनियर टीम बनाई है, और मैं उनके ऑफिशियल को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो इतने अच्छे जूनियर खिलाड़ी लिए हैं। जी, डार एकेडमी, और पूरे टूर्नामेंट में, और ये बहुत ही आला एडवांटेज, और खाली बॉल सेंटर फॉरवर्ड ने मिस कर दिया। कस्टम की अच्छी कंट्रीब्यूशन,
क्योंकि नए खिलाड़ी और तनवीर, ख़ास तौर पे मैं ये जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ 2 अकेडमीज़ का, तनवीर डार हॉकी अकेडमी और राना ज़हीर हॉकी अकेडमी का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर और ये अंपायर ने टाइम आउट लिया है। मेरे ख्याल में ये कार्ड दिया गया नंबर 11 को, कस्टम के खिलाड़ी को, और मैं इसको मिला येलो कार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। ग्रीन कार्ड के मिर्जा साहब, और मेरे ख्याल में उसको पहले ग्रीन कार्ड दिया गया, उसके बाद येलो में कन्वर्ट कर दिया गया। अब कस्टम के खिलाड़ी 10 खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे। कस्टम की टीम का एक खिलाड़ी कम हो गया है और MPCL 1-0 से जीत रही है। अभी बॉल राइट आपके पास, बहुत ही अच्छा डॉज किया। अब देखें मिर्जा साहब कस्टम वाले क्या करते हैं, क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, क्योंकि 10 खिलाड़ी उनके पास और MPCL बॉल राइट आपके पास, MPCL के राइट ऑफ, सेंटर आपके पास बॉल MPCL के माओ, और ये मेरे ख्याल में अंदर खेल लेंगे, और वही काम किया फिर दोबारा। बॉल कस्टम के राइट इन के पास, राइट इन बड़े स्पीड के साथ जा रहे हैं, अभी देखें, और ये फॉल, लेफ्ट ऑफ का फॉल, MPCL के हाथ लेफ्ट ऑफ का फॉल। कस्टम को फॉल मिला है। दानिश कलीम एक्टिव हुए टीम को खिलाते हुए, और ये फॉल क्योंकि दोनों खिलाड़ियों के दरमियान बॉल गिरी है। सकूक किया था कस्टम के खिलाड़ियों ने, पीछे राइट ऑफ ने बॉल फुल बैक को दे दी है, फुल बैक से लेफ्ट फुल बैक के पास बॉल, लेफ्ट फुल बैक से लेफ्ट ऑफ के पास बॉल, और ये बॉल अभी तक लेफ्ट ऑफ के पास ही है। बॉल छीनने की कोशिश की गई, बॉल राइट ऑफ के पास, ये बहुत ही अच्छा लेफ्ट ऑफ से बॉल, फिर राइट फुल बैक बहुत ही ऊपर आए हुए हैं, देखते हैं क्या करते हैं, और ये बॉल लेफ्ट इन ने हॉकी ब्लॉक की, जिसकी वजह से MPCL के खिलाड़ी का फॉल, और बॉल राइट आउट के पास कस्टम के खिलाड़ी के पास बॉल है। और फिर कस्टम के खिलाड़ी ने गलती की और बॉल उसी के MPCL के खिलाड़ी को पास दे दिया गया, और बॉल राइट आउट के पास जा रही, और वही हुआ, और ट्राई, और गोलकीपर ने बड़े अच्छे तरीके से सेव किया, और ये MPCL के खिलाड़ी की बॉल। जी जी, MPCL का जो कस्टम का गोलकीपर है वो बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। देखिए यकीनी गोल बचाया है, मे बी जी। अभी फिर टाइम आउट लिया, और अंपायर आपस में दोनों सलाह मशवरा कर रहे हैं कि क्या हुआ है, कार्ड किसको दिया गया है। जी, हारून KPK से सब्तैन और हारून दोनों अंपायर हैं, अच्छे अंपायर हैं, और आपस में उन्होंने डिस्कस की कि किस खिलाड़ी को कार्ड दिया गया है, और वो जिसको येलो दिया था वो अंदर आ गया है। अब ये हिट, और ये कॉर्नर कस्टम जी, वो हो सकता है जी कि आप देखें कि उसने हिट मारी है और जिसकी वजह से प्लेंटी खाना मिला है। अब देखें हमारे जो सिलेक्टरान हैं,
जो जिसमें याद महमूद साहब हैं, मंजूर जूनियर साहब हमारे सबसे बेहतरीन, जिनको दुनिया हॉकी ने माना है कि इन जैसा बॉडी डाजर प्लेयर आज तक नहीं देखा गया। मंजूर जूनियर साहब, खालिद हमीद साहब जो कि लेफ्ट आउट है, और याद महमूद साहब तो पहले ही ये कह रहे थे कि कस्टम को अब जीतना चाहिए, जिस तरह पीसीएल गोल मिस कर रही है। अभी देखते हैं क्या होता है प्लेंटी कॉर्नर। और ये कस्टम ने गोल कर दिया। आप देखें कि अभी हमारे जो नदीम खान लोधी साहब कह रहे थे कि ये चेंज हो सकता है मैच, अब वही हुआ जिसमें कि ये रिजल्ट कस्टम को मिला, और जिसकी वजह से आप देखें कि अभी कस्टम ने ये गोल किया। दानिश कलीम की एफर्ट, थोड़ा टाइम पहले जी अली अब्बास साहब कमेंट्री बॉक्स में पहुंच गए हैं, हमारे सहाफ़ी भी हैं और कमेंटेटर भी हैं, और मेरी जी स्पोर्ट्स एनालिसिस भी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये मैच उनके हवाले करना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से बता सकें आप लोगों को। नाज़रीन, मैच अली साहब के पास। शुक्रिया मुश्ताक साहब, ये एक गेम चेंजिंग सिचुएशन सामने आ गई है। मैंने पहले भी इस मैच में मैंने पहले भी अर्ज किया था कि माड़ी पेट्रोलियम जो कि दो के पहले बर्फी हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन बार बार छोटे छोटे मिस्टेक्स करते रहे और बार बार उन्होंने मिसिंग की, उनके खिलाड़ियों ने पावर लाइन में खासतौर पर बहुत ज़्यादा ओपन चांसेस उन्होंने मिस किए, और उन्होंने ऐसे कई इवेंट्स पे आके अपने आप को उन्होंने कार्ड होगा और फिर येलो कार्ड। कस्टम टीम को जो है मौका मिला और उन्होंने शॉर्ट कार्नर पे गेम ही चेंज करके रख दी, और ग्रीन दे दो यार, क्वार्टर फाइनल ग्रीन दे दो। मैच नु बनाओ, दिलचस्प और सभी मैच बनाना चाहिए। दाखिल हो चुका है 20 अंपायर का डिसीजन के, और उन्होंने येलो कार्ड के खिलाड़ी बाहर भेज दिया। अंपायर का फाइनल फैसला, उन्होंने खिलाड़ी को येलो कार्ड देकर खेल से बाहर भेजा, जो कि कस्टम की टीम के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। कस्टम टीम इस वक्त 10 खिलाड़ियों के साथ ग्राउंड में खेल रही है। कस्टम टीम जो कि एक गोल से ये मैच बराबर, और मैच का चौथा क्वार्टर जारी है। तीसरा क्वार्टर, मैच का तीसरा क्वार्टर जो है वो जारी है, और मैच काफी तेज और तेज खेला जा रहा है। इस सिचुएशन में जो टीम जो है वो अपने असाब पर काबू रखेगी, स्ट्रेटेजी को बनाएगी, कोच की दी हिदायत पे अमल करेगी, और अपनी उस प्लानिंग को जो कि वो ग्राउंड में आने से पहले क्या थी उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। तो डेफिनेटली वो टीम जो है वो आगे बढ़ने के चांसेस हैं, वो टीम गोल करेगी और फतह याब होगी और सेमीफाइनल खेलने का हासिल करेगी। लेकिन इस वक्त दोनों टीमें एक दूसरे पर सफर ले जाने की भरपूर कोशिश कर रही है, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। माड़ी पेट्रोलियम टीम जो कि इब्तदा में सफर हासिल ले जाने में कामयाब रही, लेकिन मैच के तीसरे क्वार्टर में एक गेम चेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा, और कस्टम जो है वो पेनल्टी कॉर्नर पे गोल करने में कामयाब रही, जिसके बाद मैच अब एक गोल से बराबर रहा है। और इस वक्त माड़ी पेट्रोलियम जो है वो 11 खिलाड़ियों के साथ, जबकि पाकिस्तान कस्टम जो है वो 10 खिलाड़ियों के साथ कस्टम को एक खिलाड़ी का सहारा है, एक खिलाड़ी को बहुत सर कर सकता है जारी
36वीं कौमी जूनियर हॉकी चैंपियनशिप तमाम उसका ये क्वार्टर फाइनल का मरहला आखिरी क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान माड़ी पेट्रोलियम जारी है। तीसरा क्वार्टर दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर और ये इसके तीसरा साथ ही तीसरे क्वार्टर फाइनल की इख्तिताम हुआ। तीसरे क्वार्टर फाइनल के इख्तिताम तक दोनों टीमें एक गोल से बराबर हैं और ये 2 मिनट की ब्रेक होगी। 2 मिनट के बाद दोबारा चौथा क्वार्टर फाइनल स्टार्ट होगा और उसके बाद दोनों टीमें भरपूर कोशिश करेंगी, टक्कर ले जाने की कोशिश करेंगी और अगर ये दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रही तो फिर फैसला पेनल्टी होगा, जो कि हॉकी का एक और दिलचस्प और सनसनीखेज मरहला होता है जिसमें 1 वर्सेस 1 मुकाबला होता है। गोलकीपर अपनी स्किल्स दिखाता है और फॉरवर्ड या जो भी पेनल्टी शूट आउट को अटेम्प्ट करने के लिए आते हैं वो अपनी एजिलिटी, फुर्ती, अपनी बॉल पोजेशन और अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करते हुए गोल करने की कोशिश करते हैं। 1-on-1 मुकाबला होगा। अगर दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रही तो खेल काफी दाखिल हो जाएगा और पेनल्टी शूटआउट जो कि इस इवेंट की अस्सलाम वालेकुम। नेशनल 36वीं नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप की पहली पेनल्टी शूटआउट लगेगी। लेकिन उससे पहले मैच का आगाज, चौथा क्वार्टर फाइनल शुरू, दोनों टीमें एक दूसरे की सबक में जाने के लिए बेकरार और भरपूर कोशिश में माड़ी पेट्रोलियम गेम का स्टार्ट लेगी। माड़ी पेट्रोलियम की तरफ से सेंटर फॉरवर्ड और इसके साथ ही खेल का आगाज हुआ। माड़ी पेट्रोलियम को सेंटर फॉरवर्ड में सेंटर हाफ को बॉल से राइट हाफ से फुल बैक से दूसरे फुल बैक से बॉल टच बॉल करके एक दूसरे को बॉल देकर एक दूसरे के इत्तेहाद में इजाफा कर रहे हैं। बेटर पासेस, बेहतर कम्युनिकेशन, आपस में फील्डिंग स्किल का खूबसूरत मुजाहरा किया कि खिलाड़ी राइट आउट में हमारी पेट्रोलियम का राइट आउट काफी मजे में खिलाड़ी नजर आते हैं। उन्होंने शानदार के साथ हवा में बॉल को उठाने और उसके बाद उसको घुमाने का मुजाहरा किया। बॉल को लेकर वो डी में घुसना चाह रहे थे लेकिन गेम प्ले ऑन हुई। काफी टफ मैच देखने में नजर आ रहा है। हमारे सामने इसमें से पाकिस्तान हॉकी का जो डोमेस्टिक लेवल का सबसे बड़ा इवेंट है उसमें से टैलेंट को नए आने वाले टैलेंट को खोजने की जिम्मेदारी उनके सर पे। नेशनल सिलेक्शन कमेटी और राइट आउट के पास राइट आउट मैच को देख रहे हैं और इसमें से टैलेंट को जांच रहे हैं। पाकिस्तान के सामने टैलेंट को खोजने के लिए आई मेहनत से मैच को देख रही है ताकि बेहतरीन टैलेंट को सामने लाया जा सके, भेजा जा सके और ग्रूमिंग के लिए पाकिस्तान राइट हाफ से सेंटर ऑफ हमारी पेट्रोलिंग के पास बॉल हमारी पेट्रोलिंग के पास है। अंदाज में खेला जा रहा है। एक लंबा स्पीड पास साइड लाइन क्रॉस फ्री पास मिला है दो खिलाड़ियों के दरमियान अंपायर ने फाउल करार देते हुए फ्री पास दिया है पेट्रोलियम के हाथ में। लेफ्ट हाफ से फुल बैक राइट हाफ के पास बॉल, राइट हाफ से उन्होंने बहुत ही अच्छी बहुत
अंदर बॉल दी, राइटिंग ने उसको खूबसूरत तरीके से किया था, काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन उससे माड़ी पेट्रोलिंग कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी। इस तरह की मिसिंग माड़ी पेट्रोलिंग फॉरवर्ड लाइन को ज़रूर भारी कर सकती है, क्योंकि कस्टम्स जो है उनके जो कोच हैं ओलंपियन दानिश कलीम, ओह बहुत ही आला उनको दी जिस पर कस्टम टीम ने है। अमल किया और गोल कीपर को खत्म करने में कामयाब रहे। एक एक गोल से बराबर काफ़ी सख्त मैच के साथ ग्राउंड में शक्ति पंजाब हॉकी एसोसिएशन लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ नवाज खोखर साहब ने ले आएगा कि आज तीसरे क्वार्टर फाइनल से मेहमान खसूसी भी थे, वो भी ग्राउंड में तशरीफ ला चुके हैं। इस वक्त खालिद मुख्तार फरहानी साहब से बदलगीर हो रहे हैं। सिद्दीकी साहब जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मैनेजर के तौर पे नेशनल हॉकी टीम के नुमाइंदे के तौर पे काम कर चुके हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी ब्रिगेडियर खालिद मुख्तार फरहानी। खेल का चौथा क्वार्टर जारी, नेशनल हॉकी स्टेडियम की राइट आउट ग्राउंड नंबर 2 पर 36वीं कौमी जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का चौथा क्वार्टर फाइनल पेट्रोलियम और सक्सेसफुल के दरमियान एक एक गोल से बराबर। दोनों टीमें एक दूसरे से टक्कर ले जाने की कोशिश कर रही हैं। मैच का चौथा क्वार्टर फाइनल इस वक्त जारी है। दोनों टीमों में से विनर टीम जो है वो पंजाब टीम के साथ चौथा, हाँ खेलेगी, चौथा है 10 मिनट। जबकि फ्री गैस की टीम जो है वो वापडा के साथ इस वक्त आजमाई करेगी। सेमीफाइनल लाइनअप ऑलमोस्ट कंप्लीट। 10 मिनट 23 सेकंड। सेमीफाइनल के लाइनअप ऑफ जारी है। बीबर मान छती ओए खोले के साथ अपनी सर्विसेज पेशा वराना खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। आज पंजाब हॉकी एसोसिएशन की जानब से बनाई गई जो टीम थी पंजाब, 18-20 साल बाद उस टीम ने फतह हासिल की है और एक डिपार्टमेंट को उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ए को उन्होंने शिकस्त देकर 36वीं कौमी जूनियर हॉकी चैम्पियनशिप का सेमीफाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। हबीबुर रहमान शती साहब, आप मुझे इस बारे में बताएं कि इस तमाम सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं, हॉकी की रिवाइवल को कैसे देखते हैं, पंजाब की इस अजीमुल शान फतह को कैसे देखते हैं, पंजाब की टीमों की जो फार्मेशन थी, उसकी सिलेक्शन कमेटी थी, इसको कैसे बनाया गया, किस तरह इस टीम की इस तरह विनिंग कम्बिनेशन की किस तरह तश्कील दी गई, उसके बारे में अपने ख्याल का इज़हार किया। शुक्रिया अली बादशाह साहब। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इतनी तारीफ़ कर दी है। मैं इतना काबिल नहीं हूँ, अब मेरे पीर बादशाह हैं, ये आपका बड़ापन है। तो दूसरी बात ये है कि शाह जी, इसमें मैं समझता हूँ कि आपका बड़ा रोल है। मैंने आपको देखा है, इसमें आपका बड़ा अहम रोल है, क्योंकि जब पंजाब हॉकी एसोसिएशन ने अपनी सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की है तो मैं समझता हूं कि उस वक्त ही हम ये समझ रहे थे कि जितने बड़े बड़े नाम उन्होंने सिलेक्शन कमेटी, जिन्होंने सबसे पहले तो मैं मंजूर जूनियर और उनके साथ KM जुनैद और आप सबका बेहद मशकूर हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने पंजाब के लिए अपनी खिदमात सर्फ की हैं और आपने अब वो अहदे कबूल किए हैं। ये भी एक तारीखी बात है सर कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के जो चीफ हैं उन्होंने पंजाब हॉकी एसोसिएशन की सिलेक्शन की है। तो उसका आज मुंह बोलता सबूत है कि आज अल्लाह ताला ने हमें सेमीफाइनल पहुंचने के लिए हमें बड़ा वसी मौका दिया है। हम इसके लिए बेहद मशकूर हैं और मैं ख़ुसूसी तौर पे कर्नल साहब के विजन को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने यहाँ पे आपके साथ आपको रिक्वेस्ट की और आपने इसको कबूल किया, जिसका आज सबूत दिया है।
इस मामले में मैं जनाब हमारे एसोसिएट सेक्रेटरी जनाब राय उस्मान अकबर खरल साहब का भी इसमें कोई जिक्र शक करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस मेहनत के साथ इन तमाम ट्रायल्स को कोऑर्डिनेट किया, पिंडी सेंटर पे, सरगोदा सेंटर पे, फिर लाहौर सेंटर पे 3 दिन, कर्नल आसिफ नाज खोखर साहब हमारे सेक्रेटरी पंजाब हॉकी एसोसिएशन और बाकी तमाम अहबाब जो कि इस तमाम अमल में दामे दुरमे सुखने कदमे हर तरह साथ दिया, तो ये तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक और पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड हुआ है पाकिस्तान कस्टम्स को, काफ़ी गेम चेंजिंग पेनल्टी कॉर्नर ये हो सकता है। 1-1 गोल ड्रा है और पहले भी कस्टम जो है वो पेनल्टी कॉर्नर पे गोल कर चुकी है और अभी फिर कस्टम को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है। ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है पेनल्टी कॉर्नर। शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया नहीं, अभी ये पेनल्टी कॉर्नर के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो विनिंग कम्बिनेशन है पंजाब की टीम है, इसको सेमीफाइनल में आप कैसे देखते हैं और इसके लिए आपकी क्या ख़ासियत वगैरह हैं। तो अभी ये पेनल्टी कॉर्नर लगने जा रहा है। पेनल्टी कॉर्नर जो है वो उसमें पाकिस्तान कस्टम अपनी छोटी सी शॉर्ट मीटिंग पेनल्टी कॉर्नर के लिए करने के बाद, अपनी हिकमत अमली तय करने के बाद अब पेनल्टी कॉर्नर लगाने के लिए तैयार। तमाशाइयों का जोशो खरोश अरूज पर, तमाशाई एक दूसरे की टीमों को बकअप करके हौसला अफजाई कर रहे हैं। गेंद फेंकी, रुकी और गोल हो गया। अंपायर ने गोल दे दिया है और इंतहाई शानदार गोल। पाकिस्तान कस्टम्स ने बेहतरीन और शानदार कमबैक किया। ओलंपियन अयाज महमूद कह रहे थे कि ये गेम चेंजर शॉट कॉर्नर था जो इससे पहले उनको मिला और उसके बाद ओलंपियन अयाज महमूद जो कि कौमी सिलेक्शन कमेटी के अहम तरीन मेंबर हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर माड़ी पेट्रोलियम इसी तरह ही मिसिंग करती रही तो ये माड़ी पेट्रोलियम के लिए काफ़ी ख़तरनाक होगा। जैसा कि मैंने अपनी कमेंट्री में इससे पहले भी कह चुका हूँ, तो ये वैसे ही हुआ और इन जैसे कोहला मश्क खिलाड़ियों से और उनकी माहराना राय से हम मुस्तफ़ीद होने का यही फ़ायदा है कि आप मुस्तकबिल को बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं कौमी हॉकी टीम के कोच ओलंपियन सैयद समीर हुसैन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ओलंपियन समीर हुसैन साहब, आपको खुशामदीद। आप भी मैच का चौथा क्वार्टर फाइनल जारी है, अब आप इस सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, बैलेंस मैं समझता हूँ कि इस वक्त दोनों टीमें जो हैं बहुत बैलेंस हैं, लेकिन मारी गैस को एज है कि वो इसमें सीजनल प्लेयर खेल रहे हैं और कस्टम को इसमें क्रेडिट जाता है कि जो मैं समझता हूँ कि एक टीम जो एक दिन में बनी हो और उसका ये पोटेंशियल लेवल जो नज़र आ रहा है काबिल दीद है। और इस वक्त मुकाबला अगर देखा जाए तो बराबर का चल रहा है और मारी गैस को अभी शॉर्ट कॉर्नर मिला है और देखते हैं कि इसमें ये कन्वर्ट होता है, फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस वक्त मैच जो है 2-1 का हो गया है स्कोर और कस्टम को बढ़तरी है और टाइम मेरे ख्याल से अभी जो 4 मिनट बाकी हैं और देखेंगे इनडायरेक्ट होता है। मोस्टली दोनों टीमें जो हैं डायरेक्ट ही लगा रही हैं और लेकिन इस वक्त कस्टम का गोलकीपर का बड़ा एडवांटेज है और देखते हैं इस वक्त उनका। और ये बॉल मारी पर काफी अच्छा पेनल्टी कॉर्नर। जी बिल्कुल, मारी पेट्रोलियम के जो अरबाज जो हैं इस वक्त अच्छा पेट्रोल अभी तक ये 7 स्कोर कर चुके हैं पेनल्टी कॉर्नर पे। अभी तक ये पेनल्टी कॉर्नर पे 7 स्कोर कर चुके हैं और ये देखते हैं कि इसको ये कन्वर्ट कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आगे इसको लिंगर ऑन करें और बॉल फेंकने के लिए तैयार। बॉल फेंकी, रुकी और शॉट करना इनडायरेक्ट करने की कोशिश की और बहुत अच्छा डिफेंस किया है कस्टम ने लेफ्ट साइड से। अच्छा डबल डिफेंस और बहुत अच्छा नज़र आया है। और इस वक्त मारी गैस राइट साइड से कॉरिडोर को और ये बहुत अच्छा अटैक हो सकता था राइट साइड से, लेकिन कस्टम का डिफेंस इस वक्त स्ट्रक्चर में खेल रहा है। शाह साहब, आप क्या कहते हैं इस वक्त? बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ कस्टम टीम ने कमबैक किया है और कस्टम टीम जो है वो इस वक्त लग रहा है कि एक प्रॉपर हिकमत अमली पर अमल किए हुए है। उन्होंने गेम को थोड़ा खोला है, एक दूसरे के साथ शॉर्ट पासेस पे खेल रहे हैं। बॉल पोजेशन उन्होंने अपने पास रखा हुआ है जिसकी बिना पर मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि वो इस वक्त जीतने की पोजीशन में है। लेकिन माड़ी पेट्रोलियम जो है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेड टीम
इस इवेंट की है। उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने तमाम मैचेस खेले और 36 गोल किए, इस 35 गोल किए, 34 गोल किए इस पूरे इवेंट में, और टॉप स्कोरिंग टीमों में सेकंड नंबर पे है, जबकि कस्टम्स की टीम जो है इस वक्त 2 गोल और मजीद करके 30 से 32 गोल पे आ गई है। 32 गोल के साथ वो तीसरे नंबर पे खड़ी है। 32 और 34 का मुकाबला इस वक्त, लेकिन कस्टम्स टीम काफी एक्सपीरियंस्ड टीम के तौर पे नजर आ रही है। कोशिश किया, गोलकीपर ने बहुत अच्छे तरीके से सेव किया, और वहां से अगर बॉल मिस भी हुई है तो वहां पे कस्टम्स के खिलाड़ी ने बड़े अच्छे तरीके से बॉल को साइड लाइन पे क्लियर किया। इस वक्त गेंद जो है वो गोल लाइन क्रॉस कर गई। लॉन्ग कॉर्नर अंपायर ने अवार्ड किया है माड़ी पेट्रोलियम को, और माड़ी पेट्रोलियम की टीम जो कि कोशिश में है कि किसी न किसी हवाले से इस गोल की सबकत को ख़त्म किया जा सके और इस बर्तरी को ख़त्म करके मैच को किसी तरह अपने हाथ में किया जाए। आप क्या समझते हैं, इस मैच को हाथ में किया जा सकता है? 4 मिनट में खेल की क्या समझते हैं, सिचुएशन किस हद तक तब्दील हो सकती है? डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ओपन चांसेस मिस किए हैं और बैड लक है मारी गैस की कि ये इस मैच को बराबर कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि फॉरवर्ड लाइन बड़ी बैलेंस नजर आई है, लेकिन फिनिशिंग नहीं कर पाई है अभी तक। और स्पेशली जो सेंटर फॉरवर्ड हैं इनके, जी, ओपन गोल मिस किए हैं, जिसमें एक मौके पे उन्होंने गोलकीपर को विड्रॉ भी किया था और राइट कॉरिडोर में लेके गए, लेकिन बॉल बाहर फेंक दी उन्होंने ओपन गोल में। एक अच्छा कंबाइन करी, लेकिन काबिल दीद है कि गोलकीपर भी जो है बिल्कुल बड़े मुस्तकिम होके खड़े हैं कस्टम के, और अच्छा खेल रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा डिफेंस कस्टम का, कस्टम टीम और लेकिन माड़ी पेट्रोलियम का ज्यादातर और टाइम आउट है। गोलकीपर चेंज किया, और एक्स्ट्रा जो मॉडर्न रूल है आपको पता है कि इसमें गोलकीपर को बुला के एक प्लेयर को एड अप कर दिया जाता है। और ये मैं समझता हूँ कि जो उनके कोच इमरान ओलंपियन जो हैं, उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि आपके पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी है कि आप गोल बराबर पहले करें और टीम को वापस लेके आएँ। और कस्टम की इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो एक बड़ा बैलेंस स्ट्रक्चर नज़र आया है, और इसमें उनके क्रेडिट जो जाता है जो उनके कोच हैं दानिश कलीम साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा खिलाया है। और टीम इस वक्त दोनों एक रिदम मोड में। आपको समीर हुसैन याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में रोलन टॉल्टमैन ने ये एक मूव खेली थी कि लास्ट पे इंडिया के खिलाफ उन्होंने अपना गोलकीपर को बाहर निकाल के खिलाड़ी को डाल दिया था, और जिस पर हमारे खिलाफ एक गोल, यानी पाकिस्तान के खिलाफ एक गोल और हो गया था, और पाकिस्तान 4 गोल के खसारे से ग्राउंड से बाहर आया था। तो बाज़-औक़ात तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाती हैं, लेकिन बाज़-औक़ात ये बड़ी ब्लंट साबित होती हैं। आप क्या समझते हैं कि ये एक अच्छी मूव है? नहीं, बिल्कुल, देखें, एक अच्छी मूव है, और इसमें एक चांस लिया जाता है, क्योंकि डू एंड डाई मैच होता है। इसमें या तो आप बंदा जो है वो टीम जो है वो जीत के निकलती है या हार के निकलती है। हाँ, अगर ग्रुप मैच होता है तो उसमें सिचुएशन डिफरेंट होती है। इस वक्त ये डू एंड डाई मैच है, आपको डेफिनेटली जीतना है। एक अच्छा मैं समझता हूँ ये अग्रेसिव उन्होंने डिसीजन लिया है। माड़ी पेट्रोलियम के ओलंपियन मोहम्मद इमरान, जो कि पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान भी रहे, उन्होंने जुआ खेला है कि एक बाजी लगाई है कि शायद ये तुरप का पत्ता जो है वो काम कर जाए। बिल्कुल शाह जी, बिल्कुल। और इसमें कस्टम के पास भी उतना चांस है कि लीड को डबल कर सकते हैं अपना। और लेकिन जिस तरह मारी गैस मुझे इस वक्त नज़र आ रही है, और उन्होंने जिस तरह मिसिंग की है अभी है, और उन्होंने एक प्रेशर जोन अपना जो राइट साइड से जो किया हुआ राइट कॉरिडोर से, और बेस लाइन को जिस तरीके से स्टैच करके लेके जाते हैं, एक काबिल दीद है। और ये देखें, अगेन राइट साइड से पेनिट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा जो अटैक है लास्ट मिनट चल रहा है इस वक्त। और इस वक्त कस्टम नो डाउट अपने भरपूर खेल से, और ये शॉर्ट कॉर्नर टाइम ज़ाया होने के लिहाज से कस्टम पे कोई प्रेशर नहीं अभी, लेकिन मारी गैस को चाहिए कि ऐसी हरकत पे काबू रखें। और ये एक अच्छा हाई बॉल, और प्रेशर को रिलीज किया इन्होंने। ये बॉल जमीन पे गिरने से पहले ही अंपायर ने उसका विसल बजा दी, मेरा ख्याल एंटीसिपेशन पॉइंट। जी बिल्कुल, ये लास्ट मिनट के साथ ये अच्छा अटैक हो सकता है। और ये पाँव पे लगी बॉल, और ये कैरिड हुआ था पहले, और ये अंदर घुसने की हिकमत अमली, और ये बॉल अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं समझता हूँ डिफेंस किया गया है बड़ा अच्छा। और इस वक्त जी कॉम्पैक्ट जोन उन्होंने बनाया हुआ है पूरा, और जिसमें बॉल उनको मूव करना इजीली नहीं हो रहा।
और लास्ट सेकंड इस वक्त, और कस्टम काबिल दीद है कि इस वक्त को, और ये कस्टम सही फाइनल में पहुंच गई है। कस्टम्स टीम सेमीफाइनल सही फाइनल में पहुंच गई है। टीम जो है पंजाब के साथ खेलेगी और सुई गैस जो है वो वापडा के साथ खेलेगी। बिल्कुल इस वक्त बेहतरीन आज का काफ़ी सनसनीखेज मैच रहा और बेहतरीन तरीके से ये मैच अपने अंजाम तक पहुंचा। ओलंपियन समीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओलंपियन समीर हुसैन ने भी अपनी माहराना राय दी और इसके साथ ही सैयद अली अब्बास साइनिंग ऑफ फ्रॉम 36 जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। जनाब अली अब्बास साहब, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे दानिश कलीम की बहुत बड़ी एफर्ट और बड़े अच्छे तरीके से कस्टम टीम को खिलाया दानिश कलीम ने, और ये वाकई दानिश कलीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आप देखें कि जब से ये मैच शुरू हुआ दानिश कलीम बेंच पे नहीं बैठे, उन्होंने अच्छे तरीके से अपनी टीम को खिलाया और बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से, और लड़कों ने भी उसी तरह मेहनत का रिजल्ट दिया और बड़ी अच्छी बात है। मैं इंशाल्लाह दानिश कलीम साहब को यहाँ पे मुबारकबाद तो दे ही रहा हूँ कि उनको मुबारक, और यहाँ हम बुला रहे हैं इंशाल्लाह दानिश कलीम को। और लोधी साहब, आप दानिश कलीम साहब से करें कि स्टूडियो में आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। और यहाँ पे मनवर साहब जो कि हॉकी के अंपायर भी हैं, डॉक्टर अरफान साहब और तोकीर डार साहब, दानिश कलीम बड़े खुश और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जीता। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे सिलेक्टर याज महमूद साहब थे, उन्होंने यहाँ पे कहा था कि जिस तरह अगर माड़ी गोल मिस कर रही है और वो कस्टम की टीम जीतेगी, और वही हुआ। आप देखें कि जो टीमें गोल मिस करती हैं उनका रिजल्ट इसी तरह होता है। और दानिश कलीम साहब से रिक्वेस्ट है कि वो मैच पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। दानिश कलीम गुज्जर साहब, दानिश साहब नु बुला। अच्छा रिजल्ट दिया है, बड़ा आला खेली, मगर माड़ी ने भी बड़े गोल मिस किए, जिसकी वजह से आज ये रिजल्ट हुआ है। इकरामुल हक गुज्जर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि दानिश कलीम साहब को बुलाया जाए, ताकि दानिश साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ख्यालात का इजहार करें। ये दानिश कलीम साहब सेक्रेटरी आसफ बाजवा साहब के पास गए हैं और मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं, और नदीम खान लोधी साहब जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन, और मेरी दरख्वास्त है कि 1 मिनट के लिए दानिश कलीम साहब स्टूडियो में आ रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो दानिश कलीम साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन तरीके से टीम को खिलाया, और मैं ये समझता हूँ कि आपने जिस तरह कोचिंग की है, 1 मिनट के लिए नहीं बैठे, और अल्लाह ताला ने आपको रिजल्ट भी दिया, और फाइटिंग मैच हुआ है। मैं सर हुणे 5 मिनट और कर रहा हूं। यहाँ पे दानिश कलीम साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। खुशी की बात है, मुबारकबाद पेश करते हैं बार बार दानिश कलीम साहब को। दानिश साहब, आपने ये जो मैच जीता है, आप अपने तासरात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया। देखें, गेम जो होती है अनइवन होती है, इसमें मैं कहूँगा कि माड़ी गैस बहुत अच्छी टीम थी। हमारी टीम इतनी इतनी एक्सपीरियंस वाली नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद लड़कों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि उन्होंने रिजल्ट चेंज कर दिया। इसी तरह ही मैं सबको कहना चाहूँगा कि अगर लड़के मेहनत अंदर करेंगे तो सबकी कोचिंग भी चल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और दूसरा, मैं
अपने कलेक्टर साहब को, साकिब सईद साहब को ज़रूर मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बड़े शॉर्ट टाइम पे आके हमें अलाउ किया कि जी आप टीम खिलाएं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टीम जो बेस्ट 4 में है, तो उनको भी मुबारकबाद। पाकिस्तान कस्टम के जितने भी लोग चाहने वाले हैं उन सबको मुबारकबाद। थैंक यू जी दानिश साहब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। जनाब नदीम खान लोधी साहब, आपसे गुजारिश है कि इस मैच के हवाले से आप थोड़ा सा बताएं ताकि मैच कर थैंक यू जी।